नाम बताइए। कासर खान। कहाँ रहते हो? ग्राम अमरपुर। थाना? थाना भोजपुरा। क्या हुआ? मैंने अपने लड़के का रिश्ता कर दिया जुलाई के महीने में। धीरापट्टी गाँव में मौसम का लड़के सरोज का नाम, उसका नाम सरोज नाम। इसी दरमियान मेरे पड़ोसी ने बुला लिया, इसने रिश्ता कराया इन्हें। लड़के उधर ही, मैंने लड़के बुला लिया अपने घर और लड़के को बुला लिया। फिर इनमें क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, हम लोग घर पे नहीं थे और सहाना नाम की लड़की लेवा के ले गई, दलसेर खां की लड़की। इसी बात हमारे बीच हमारी बीवी बाहर थी, हम भी बाहर थे, घर पर कोई नहीं था। लड़की एकदम चीख मार दी, लड़की गई सहाना नाम की। तभी हमारी लड़की ने देखते क्या है कि हम घर चीख मारी, लड़की बाथरूम में जल रही थी और हम लोग दौड़े वहाँ पर। मैंने इस बहाने सभी थानों में भी FRI लगाई, बढ़ाई कहा सुनी पर। कौन से थाने में कराई FIR? भोजपुरा थाने गए थे? जी। रात में हमारी रिपोर्ट लिखी गई 11 बजे। गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तार नहीं हुई साहब, हम दर भटक रहे हैं। हम योगी जी से और मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि हमारे मुलजिमों को सज़ा मिले। जो भी 306 के तहत जो भी सज़ा हो, उन लोगों को, चारों लोगों को सज़ा मिले। इसमें 4 लोग हैं FRI में। क्या नाम है? दलसेर खां उस मुखिया, सहाना, ताहिर खां और सरोज खां। कप्तान साहब के पास गए? जी, कप्तान साहब के पास भी गए और DIG के पास भी गए। उनने हमें आश्वासन दिलाया कि कि आपको न्याय मिलेगा। हम एप्लीकेशन लगाते रहे हैं, कोई भी हमें न्याय नहीं मिला। और हमने बाद में ऐसा ही ने कामेश जी ने फैन रिपोर्ट हमारी लड़की के खून से लिख दी। फैन रिपोर्ट लिखती है, इसी में हम दिल थाम के रह गए। और फिर हम ये दिल में आसान दे रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह हमारी बेटी का न्याय मिले। हम भारतीय सरकार से ही योगी मोदी से गुजारिश है हमारे, यही इनको चारों को सज़ा मिले। 300 तहत के जो भी 200306 के तहत जो भी सज़ा हो, उन्हें सज़ा मिले। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। बताते चलें कि थाना भोजीपुरा निवासी ग्राम अंबरपुर कासिर खां पुत्र कमाल खां, इन्होंने थाना भोजीपुरा में अपनी बेटी तपस्सु का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको मार दिया गया था। उसके बाद अभी तक कोई आरोपी पकड़े नहीं गए हैं और पीड़ित दर ठोकर खाने को मजबूर है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता जिला सचिव रहीम खान ने मीडिया को बताया कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और इनको न्याय मिलना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने धमकी भी दी है, चेतावनी दी है कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज मैं SSPO ऑफिस आया था, SP साहब से मेरी मुलाकात हुई और इस मामले में कई बार SP साहब से मिल चुका हूँ। और आज आश्वासन ये दिया गया है कि विवेचना हम अंत थाने से कराने का काम करेंगे, जो कि अंत CO और अंत दरोगा की विवेचना करेगा। इससे कोई मतलब नहीं है। SP साहब ने आदेश भी कर दिए हैं और आश्वासन भी दिया है। अगले घटना है ये 20/8/2021 में एक बेटी को जला के मार दिया जाता है। उसमें 306 का मुकदमा लिखा जाता है और उस मुकदमा के प्रति भी पुलिस उसमें फैन रिपोर्ट लगाने का कार्य भोजीपुरा पुलिस कर रही है। पैसे के बल पर, गुंडई के बल पर, तानाशाही के बल पर, सरकार के बल पर कानून हाथों में ले रखी है सरकार ने, और जो अधिकारी हैं वो भी सरकार की भाषा बोल रहे हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हम सभी देशवासी इस सरकार से ऊब आ चुके हैं कि हमारे एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। उसमें उन्हीं के नेता और पुलिस इन्वॉल्वमेंट होकर उसमें FIR लगाने का कार्य करती है। तो ये यूपी पुलिस की तो सभी को पता है, आप सब पत्रकार भाइयों को मालूम है कि क्या घटना चल रही है, किस तरह से रवैया है यूपी पुलिस का और यूपी पुलिस किस तरह से कर रही है। चलाए कैसे लड़की को, क्या हुआ? उसकी शादी तय कर दी थी इन्होंने। सरोज नाम का लड़का था, दीदार पट्टी का,
उससे शादी तय कर दी थी, रिश्ता हो गया था सब कुछ। उसके ही बराबर में उसकी बहन थी, उसके यहाँ आता जाता था। इनमें दोनों में मतलब एक इक्स हो गया। तो जो भी इनके संबंध बने, जैसे भी बने, उसके बाद में इनमें अपनी शादी तय हो गई। वह मोटरसाइकिल मांगी उन्होंने, मोटरसाइकिल की बात हो गई, 5 लाख देने की बात हो गई। फिर ज़मीन 5 बीघा ज़मीन मांगने की मांग रख दी कि 5 बीघा ज़मीन चाहिए। इस तरह से कि मैं तुझे नहीं करूँगा। जब शारीरिक संबंध बना देती है लड़की की, जब जुड़ जाती है, उसके बाद लड़की क्या करेगी, उसके पास क्या सहारा है और क्या चारा है, ये आप तुम सभी जानते हैं। जब उसके साथ प्यार संबंध थे, आप अपने जो आपने बेल बॉन्ड दाखिल किया है, मुल्ज़मान उसमें भी कह रहा है कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। जब प्यार करते थे तो शारीरिक संबंध भी बने होंगे। जब शारीरिक संबंध बने तो उसके बाद जब तुम शादी के लिए मना कर दोगे तो लड़की तो अपने आप मरेगी ही मरेगी। तो इसमें सीधे सीधे दोषी है। और उनके पास एक मोबाइल है, उसमें सारी रिकॉर्डिंग है, पुलिस के दिखा रही है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुना रही है, ना तो उसमें मैसेज दिखा रही है। ये पुलिस उन्हें बचाने का काम कर रही है, पैसा लेके भोजपुरा पुलिस उन्हें दबाने का काम कर रही है। और चैलेंज और दिया जा रहा है कि तुम पर जो हो वो करा लेना, हम में ताकत है, हमारे पैसों में ताकत है, हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। बहुत तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो मैं चाहूँगा प्रशासन से भी न्याय की गुहार लगाऊंगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाऊंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो आप लगा रहे हैं, इसी को संबंध में चलते ही इन लोगों की मदद करें, ना कि इनकी इस तरह से इज्जत लूटी जाए। और हमारे योगी जी जो हैं, अगर यही मामला किसी और का होता, कोई मुसलमान का मामला होता, हिंदू मुस्लिम का मामला होता, तो उसका घर अब तक ढा दिया हो गया होता। और अब कहाँ गया मोदी जी का बुलडोज़र, कहाँ है योगी जी का बुलडोज़र? अब तो कहीं नहीं बुलडोज़र, अब तो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अरे उन्हीं की बेटी की हत्या करने के बाद गांव में खुलेआम घूम रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ज़्यादा बोलेगा तुझे ही मार देंगे। तो कहाँ है योगी? मैं सबसे पहले तो योगी जी से पूछूंगा कि बुलडोज़र कहाँ है आपका? बुलडोज़र लाएँ और बुलडोज़र चलाएँ, न्याय तो हमें तभी मिलेगा ना। तो हम अपनी बात को विराम देते ही, जय समाजवादी, जय समाजवाद।